परिषद के जो माननीय सदस्य हैं, जो शिक्षक से जीत के आए हैं, वो लोग डिमांड कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री से एक दिन अगर बैठक होती तो शिक्षा संबंधी जो बातें हैं वो तो सभापति महोदय से भी बात हुई। जैसी इच्छा होगी माननीय सदस्यों की या माननीय सभापति जैसा चाहेंगे उसमें सरकार को या शिक्षा विभाग को कोई एतराज नहीं। जो अभी अग्निपथ को लेकर के बवाल मचा था, उसमें अग्निपथ को लेकर के बवाल मचा था, उसमें बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए कोचिंग संस्थान जो है उनको ये क्रिएट करते हुए उनको आंदोलन के लिए प्रेरित किया गया। ये मामला सामने आया। कोचिंग पर इस तरह का हर बार आरोप लगता है। इसके पहले खान साहब ने लगा था, जब NTPC का रिजल्ट आया था तो जला था रेलवे पूरा। इस बार भी कोचिंग की संस्थान के 6 पर FIR देखिए, उसमें चाहे कोचिंग संस्थान हो या कोई दूसरा संगठन हो या कोई व्यक्ति हो, कोई हिंसा के लिए या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जो कोई भी वो काम करेगा, चाहे उस साजिश में शामिल होगा, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है, करनी भी चाहिए। और आप सब जानते हैं कि इन सब मामलों में नीतीश कुमार जी के सरकार की यही खासियत और विशेषता रही कि इन सब मामलों में कोई समझौता नहीं है। किसी मुद्दे पर समर्थन या विरोध, सहमति या असहमति अलग चीज होती है, लेकिन तोड़ फोड़, कोई हिंसात्मक कार्य या हिंसात्मक प्रवृत्ति, ये बिल्कुल सरकार की तरफ से असहनीय होती है। और जो भी इसमें शामिल रहे हैं, जैसा कि हमने कहा, कितने आपने देखा होगा कि कई कोचिंग संस्थान चलाने वालों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, कार्रवाई भी हो रही है। जो भी हिंसा में शामिल रहे हैं उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसलिए उसमें सरकार की नीति स्पष्ट है और सरकार इन चीजों में बहुत ही सख्ती से कार्रवाई करती है और कर रही है। लेकिन शिक्षा विभाग को लगाम लगाने की जरूरत है इन कोचिंग संस्थानों पर। बार बार कोचिंग संस्थान जिस तरह से उनका संदिग्ध इसमें रवैया रहता है, लेकिन शिक्षा विभाग देखिए, आप जो कह रहे हैं वो शिक्षा विभाग के दायरे की चीज नहीं है। आप मीडिया है, जनसंपर्क विभाग से जुड़े हैं, लेकिन आप कोई अराजक गतिविधि में शामिल हो जाइएगा तो स्वाभाविक रूप से वो पुलिस का मामला बन जाता है। तो इसमें शिक्षा विभाग या मीडिया को जो सूचना जनसंपर्क विभाग के लोग तो नहीं गाइड करते हैं या प्रेरित करते हैं कोई अराजक कार्रवाई करने के। इसलिए शिक्षा विभाग की जो भूमिका है, शिक्षा विभाग सजग है और उन मामलों को शिक्षा विभाग देख रही है। और ऐसे कोचिंग संस्थानों के संबंध में भी हम लोगों ने भी जानकारी ली है और हम लोग उस पर नजर रखें। आपके सहयोगी के प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया है। देखिए, उसके बारे में कम से कम ग्रेजुएशन इसके बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है पार्टी के तरफ से। और सब जानते हैं कि सरकार और शिक्षा विभाग हमेशा सजग है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के सत्र नियमित हो जाएं। और हम तो जानते हैं कि हमने प्राथमिकता ही यही रखी है कि हमारे कक्षाएं और परीक्षाएं ये दोनों नियमित चले, समय चले, समय पर पूरी हो। नहीं तो इसका सबसे खामियाजा हमारे छात्रों को भुगतना पड़ता है, जो सरकार को किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हमने विश्वविद्यालयों को भी निर्देश दिया है कि आप अपने सत्र नियमित करें, परीक्षाएं नियमित लें। इसलिए इसमें सब चीजें स्पष्ट हैं।